तत्सम एवं तद्भव शब्द। कल हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द देखे थे। उनमें अब आज तत्सम और तद्भव शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द। तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयुक्त होते हैं, यानी हिंदी की जो मूल भाषा संस्कृत है उनके वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, आम्र है, तालिका है आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया, यानी शब्द तो संस्कृत के हैं लेकिन उनका है उच्चारण की सुविधा के अनुसार रूप है हिंदी में परिवर्तित हो गया है, वे हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चांद, आग, जीव आदि। तो तत्सम और तद्भव शब्द की हमने परिभाषाएं देखी। अब देखते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, यानी तत्सम शब्द का तद्भव कैसे बनता है और तद्भव का तत्सम शब्द कौन सा होता है। सबसे पहले एकार्य। एकार्य यानी एकाज। तत्सम शब्द एकार्य, उसका हो जाएगा तद्भव में एकाज। अक्षर शब्द है, उसका हो जाएगा आखर। अक्षत है, उसका हो जाएगा अक्षत। अक्षी है, उसका हो जाएगा आंख। यानी तत्सम शब्द है वो संस्कृत भाषा के ही है लेकिन हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। अग्र है यानी आगे। अगम्य है यानी अगम। अद्य का आज। अंध का अंधेरा। अट्टालिका है, उसका अटारी। अमावस्या है, उसका अमावस। अनार्य है, उसका अनाड़ी। इम्लिका अम्लिका है, उसका इमली। अवगुण है, उसका अवगुण। अष्टादश है, उसका 18 है। अर्ध है, अर्ध का आधा। अश्रु है, उसका आंसू। उसके बाद में अग्नि है, उसका आग। उष्ट्र है, उसका ऊंट। कपाट है, उसका किवाड़। करपट है, उसका कपड़ा। घट है, उसका घड़ा। घटिका का घड़ी। घोटक का तद्भव शब्द हो जाएगा घोड़ा। घृत का तद्भव शब्द हो जाएगा घी। घृणा का घिन। चरम का चाम। चैत्र का चेत। जामाता का जमाई। जंगा का जांग। जिह्वा का जीभ। तरण का तिनका। सुख है तत्सम शब्द, उसका तद्भव शब्द हो जाएगा सुआ। श्रृंगार का श्रृंगार। कृष्ण का तद्भव कान्ह है। कूप का कुआ। चणक का चना। भक्त का भक्त यानी भगत। भाद्रपद है, उसका भादो। रक्षा है, उसका राखी। साथी है, उसका साखी। श्रावण है, उसका श्रावण। नकुल है, उसका तद्भव नेवला। छाया है, उसका छा है। नारिकेल है, उसका नारियल। पत्रिका है, उसका पाती। तो इस तरह से तत्सम शब्द है उसका तो तद्भव बना सकते हैं, और तद्भव शब्द दिया हुआ है और उसका तत्सम शब्द आए तो इसका उल्टा है। आकाश का एकार्य। आग का अग्नि। सुबह का सुख। इस तरह से बन जाते हैं। अब इनमें
थोड़ा सा नियम है, यानी तद्भव शब्द है वो कैसे या कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर, यदि किसी शब्द में ड़ एवं ढ, किसी शब्द में ड़ एवं ढ का वर्ण का प्रयोग हो जाता है तो वह सदैव तद्भव शब्द ही माना जाता है। इन दोनों अक्षरों का अगर किसी में वर्ण है, उनका अगर किसी में प्रयोग हो जाता है तो वह शब्द तद्भव शब्द ही होता है। यानी हम तत्सम शब्द होता है, तद्भव होता है, उसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा नियम है वह कि यदि किसी शब्द में अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाता है, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाता है तो वह शब्द हमेशा तद्भव शब्द ही होता है, तद्भव शब्द ही होता है। इस तरह से हम तत्सम और तद्भव शब्द को आसानी से याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं।